मरुआ खाइए, सेहत बनाइए, अपनी आय बढ़ाइए। आज मरुआ की खेती हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आत्मा सीतामढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है और आत्मा के द्वारा हम लोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार जो मिलेट्स का बढ़ावा दे रहा है, हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। ये सिर्फ अनाज नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये पोषण है और ये आत्मनिर्भरता की नई पहचान है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में आज श्री अन्न यानी मिलेट्स फिर से किसानों के खेतों में लौट रहा है। मड़ुआ, बाजरा, ज्वार, कंगनी, सामा, कोदो जैसे मोटे अनाज अब किसानों के लिए नई उम्मीद बन रहे हैं। मैं राम वल्लभ सिंह, ग्राम भली, पोस्ट हरपुर भला, थाना बतनाहा, जिला सीतामढ़ी, बिहार का निवासी हूँ। हम लोग बृहद पैमाने पर मरुआ की खेती करते हैं, जो बहुत ही लाभदायक है। यह कम पानी में अधिक उपज देती है। आत्मा के द्वारा हम लोगों को इसकी प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता है और वो लोग समय समय पर आकर के हम लोगों को दिखाया जाता है। ये मरुआ है, जो देखा जा सकता है कितना गुणकारी चीज़ होता है, बहुत अच्छा चीज़ है, जो लोगों को खाने के प्रति रुझान बढ़ा है और घर से ही मरुआ ले जाते हैं। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, जो बहुत फायदेमंद है। इसीलिए हम लोग सबको प्रोत्साहित भी करते हैं। साथ साथ मिलेट्स यह न सिर्फ पौष्टिक है बल्कि पर्यावरण के दोस्त भी है। इन्हें उगाने में कम पानी और कम खाद की जरूरत होती है और सूखा सहन करने की क्षमता रखती है। यह जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ खेती का सबसे बड़ा जरिया है। जिला कृषि कार्यालय सीतामढ़ी के द्वारा मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मा योजना के माध्यम से कृषकों को तकनीकी सहयोग और जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान श्री अन्न की खेती अपनाएं। खेती के लिए हम लोग कर रहे हैं, खास करके सीतामढ़ी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो खरीफ के मौसम में यहाँ पे सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। भूजल स्तर जो है वो बहुत नीचे चले जाता है। तो इस संदर्भ में सीतामढ़ी जिला के लिए श्री अन्न एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर के आता है। जो परंपरागत तौर पे किसानों खेती किया जाता है खरीफ मौसम में, वो धान की खेती की जाती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और ऐसी सुखाड़ की स्थिति में निश्चित रूप से श्री अन्न एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर के आया है और इसके लिए सरकार भी बहुत सारी प्रोत्साहन दे रही है। पहली बार कोई ऐसी योजना है जिसमें सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उपादान दिया जा रहा है किसानों को। इसके अलावा यदि 30 दिन के बाद हम लोग देखते हैं किसान के द्वारा उनके प्रक्षेत्र में श्री अन्न का खेती किया गया है, तो इसी स्थिति में हम लोग किसानों को पुनः 2000 रुपये की दर से उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं, ताकि वो उसका इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सके, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, किसी भी चीज़ में उसका उपयोग कर सके। इसके अलावा हम लोग के विभाग के द्वारा एक पहल उठाया जा रहा है कि श्री अन्न का मार्केट जो है उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न स्तर पे बातें की है। समाहरणालय कैंपस में भी हम लोग चाह रहे हैं एक छोटा सा ये काउंटर एस्टैब्लिश हो, जहाँ से सभी आदमी को पता चले जो हाँ यहाँ पे श्री अन्न और श्री अन्न के अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, उसका परचेज हो सके और किसानों के लिए एक अच्छा सा मार्केट डेवलप हो सके। मूलतः किसान यहाँ पे मड़ुआ की खेती, कोदो की खेती, इन सभी का क्लस्टर में खेती किया जा रहा है। बथनाहा प्रखंड के मझौड़ा गाँव में ये खेती बहुत ही बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। उसको हम लोग निरंतर वहाँ पे चौपाल आदि करके वहाँ पे किसानों को जागृत भी करते हैं। छोटे मिलेट्स जैसे सामा, कंगनी 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाते हैं, जबकि बाजरा, ज्वार, मड़ुआ और कोदो को 80 से 120 दिन तक का समय पकने में लगता है। कम लागत और कम संसाधन में तैयार होने वाली ये फसलें किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनती जा रही है। पोषण की दृष्टि से मिलेट्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्लूटेन फ्री, पचाने में आसान, उच्च फाइबर से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और मोटापा नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आज बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। जहां तक उपज और आमदनी की बात है, औसतन 1 एकड़ भूमि से लगभग 8 से 15 क्विंटल तक मिलेट्स का उत्पादन प्राप्त संभव है। यह खेती की विधि और मौसम पर निर्भर करता है। बाजार में भाव 2500 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मिलता है। चूंकि मिलेट्स की खेती में लागत कम होती है,
इसलिए शुद्ध लाभ संतोषजनक रहता है। श्री अन्न, पोषण और समृद्धि की नई पहचान। जिला कृषि कार्यालय सीतामढ़ी हर कदम है आपके साथ।